दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका आईआरसी हिस्ट्री 1 है, जिनका 2026 में क्या होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ हुआ था, मतलब अन्याय के जो करता था उनके खिलाफ हुआ था। एक शक्तिशाली विद्रोह था, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः उत्तरी और मध्य भारत के सीमित था, ठीक है, उत्तरी और मध्य, परंतु भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक, राजनीतिक, तत्कालीन प्रशासनिक नीति के कारणों असंतोष फैल गया था। क्या हो गया था? असंतोष, मतलब पूरा फैल गया था, ठीक है, जिसके कारण 1857 की क्रांति शुरू हो गया था, ठीक है। और इसे 1857 सिपाही विद्रोह के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये दूसरा नाम याद रखना कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि 1857 को किस नाम से जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए, जब अंग्रेज ने भारतीय सैनिकों के बीच एनफील्ड राइफल पेश किया था, एनफील्ड राइफल जो पेश किया था, तो इससे सैनिक में आक्रोश आ गया था। क्यों आया था? तो देखिए कि अंग्रेजों ने अफवाह फैलाया था कि यह राइफल में लगा हुआ कारतूस जो है ना, सुअर और गाय की चर्बी से बना हुआ है। किससे? सुअर और गाय की चर्बी से, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो भारत में जितना भी सैनिक जो था वो बहुतर हिंदू था, इसलिए वो गाय और सुअर सुन के थोड़ा सा भड़क उठे थे, ठीक है। और सुअर को मुसलमान पवित्र मानते थे और गाय को हिंदू पवित्र मानते थे, ठीक है। लेकिन सैनिक ने करतूस को उपयोग करने से साफ क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। अगर जो हिंदू होगा, जो मुसलमान होगा, उसको साफ क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो ऐसी अफवाहें भी थी कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्मों को क्या किया था, धर्म को नष्ट करने का काम करने लगे थे, ठीक है, इसलिए की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। तो और सैनिकों को उनकी धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था, इसलिए यह विद्रोह हुआ था। दूसरा पॉइंट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? देखिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई भू राजस्व मतलब जमीन वाला, ठीक है, नीतियों के तहत किसानों के भारी कर वसूल करने लगे थे, ठीक है। और जिसके लिए किसानों को, साहूकारों और व्यापारियों को उच्च ऋण प्राप्त होता था, ठीक है। और अंग्रेजों ने भारतीय राज्य को अंग्रेज अपने कब्जा में ले लिया था। आर्थिक स्थिति जो था एकदम से खराब कर दिया था। अब मान लीजिए अचानक से टैक्स बढ़ा देगा, जब टैक्स बढ़ा देगा तो आर्थिक स्थिति क्या होगा, खराब होगा। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट था इसी में राजनीतिक कारण, ठीक है। तो राजनीतिक कारण क्या था कि 1857 का प्रमुख राजनीतिक कारण था कि ब्रिटिश सरकार जो थे वो गोद निषोध, जो मान लीजिए आप किसी पुत्र को गोद लिए या हड़प नीति के कारण, यानी गोद लेना और हड़प नीति के कारण जो था ये था, ठीक है। तो रानी जो लक्ष्मीबाई थे, इनका जो दत्तक पुत्र थे झांसी को सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दिया गया था, ठीक है। इसलिए डलहौजी और के नीति के पालन करते हुए सतारा और नागपुर और झांसी जैसी रियासतों को अपने अधिकार में क्या कर रहे थे, ले लिया था। तो जोधपुर, सबलपुर और उदयपुर के हड़प लिए गए थे। तो साथ ही नाना साहब की पेंशन क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। तो इस सब के कारण क्या हुआ था, वहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है। मेन यही लोग नायक थे 1857 के, ठीक है, जितना हम नाम लिया अभी, ठीक है। हम देख सकते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए सामाजिक धार्मिक सुधारों जैसे सती प्रथा उन्मूलन या विधवा पुनर्विवाह समर्थन, ये सब जो था धार्मिक कारण। देखिए, आदि को समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, विधवा विवाह ये सबको स्वीकार नहीं किया गया था। तो इसलिए और धार्मिक निशक्ति अधिनियम लाकर उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को क्या कर बदलने का प्रयास किया था, इसलिए यहाँ पर धार्मिक दशा क्या हुआ था, खराब हो गया था। इसके अलावा मूर्ति पूजा की निंदा किया था, हिंदू देवी देवताओं को अपहास किया था, तो और अंधविश्वास और प्रथा को खिलाफ थे। इस सब का कारण क्या हुआ था कि विद्रोह हो गया था 1857। नेक्स्ट पॉइंट है दमन और विद्रोह। दमन और विद्रोह क्यों हुआ था? तो देख सकते हैं कि 1857 का विद्रोह का 1 वर्ष से अधिक समय तक चला था और इससे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था, ठीक है। और मेरठ के विद्रोह भड़कने के बाद 14 महीने के बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई थी। तो ये यहाँ पर आप लोग 1857 की पूरा विवरण कर दीजिएगा। आप लोगों को हम बता दें 1857 को हम लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं, ठीक है। लेकिन
ध्यान देना, इसी को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन अभियान भी कह सकते हैं। याद रखना कि यहीं से हम लोग को प्रथम मतलब स्वतंत्रता के प्रति अभियान चालू हुआ था, जो 90 साल बाद 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हो गया। इतना लिख दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।